हाय फ्रेंड्स, दिस इज निशा फ्रॉम ए टू जेड स्टडीज। आज हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे जिसमें 1917 की रूस की क्रांति का कारण और परिणाम, जो कि आपके झारखंड के सहायक आचार्य एग्जाम के लिए 6 to 8 और 1 to 5 दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन 1917 की रूसी क्रांति का प्रमुख कारण था? ऑप्शंस है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी, साम्यवाद का उदय, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, रूसी साम्राज्य का आर्थिक समृद्धि। आंसर इसका हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी से क्रांति हुई थी। पहले से ही जो रूस था वो इकोनॉमिक फूड शॉर्टेज और गवर्नमेंट करप्शन से जूझ रहा था। पहले से ही उन पर ये सारे संकट आ रहे थे। इसके बावजूद रूस ने क्या है, रूस के राजा ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया और इसी कारण से लोग भड़क उठे और उन्होंने क्रांति शुरू कर दी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। वह रूसी सम्राट कौन थे जिसने 1917 में पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? ऑप्शंस है, निकोलस टू, अलेक्जेंडर टू, पीटर द ग्रेट, कैथरीन द ग्रेट। आंसर इसका हो जाएगा निकोलस टू। जार निकोलस टू थे जिन्होंने विश्व युद्ध में पार्ट लिया, जिसके कारण जनता उन पर भटक पड़ी और उन्होंने जार निकोलस टू को बोला कि आप इसका पद छोड़ दीजिए। उसके बाद में क्या कौन आए थे? लेनिन आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्रांति का नेतृत्व करने वाली रूसी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था? ऑप्शंस है, बोल्शेविक, मेंशेविक, समाजवादी या उदारवादी। और आंसर इसका हो जाएगा बोल्शेविक। जो बोल्शेविक राजनीतिक पार्टी थी, इन्होंने नेतृत्व किया था क्रांति का। ये चाहती थी कि हमारा देश कम्युनिस्ट हो। ठीक है, कम्युनिस्ट तरीके से देश को चलाना चाहती थी कि सारा कारोबार, जो भी आर्थिक आर्थिक गतिविधियां होगी देश की और जो भी राजनीति, वो सरकार संभालेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1917 की रूसी क्रांति का परिणाम क्या था? ऑप्शंस, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना, समाजवादी तानाशाही का उदय, राजशाही की बहाली या रूस का विभाजन। आंसर है इसका समाजवादी तानाशाही का उदय। कम्युनिस्ट, मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो कम्युनिस्ट चाहते थे, कम्युनिस्ट सरकार लाना चाहते थे। तो समाजवादी तानाशाही का उदय हुआ था 1917 की क्रांति का परिणाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्रांति के बाद सोवियत संघ का नेता कौन बना? व्लादिमीर लेनिन, लियोन ट्रॉट्स्की, जोसेफ स्टालिन या मिखाइल गोर्बाचेव। आंसर इसका हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन थे जो सोवियत संघ के नेता बने थे आफ्टर जार निकोलस। जार निकोलस को पद से हटा दिया गया था, तो कौन बने थे? व्लादिमीर लेनिन क्या नेता बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्रांति के बाद स्थापित नई सरकार का नेम क्या था? ऑप्शंस है, सोवियत संघ, रूसी गणराज्य, कम्युनिस्ट पार्टी या पॉपुलर सरकार। आंसर इसका हो जाएगा सोवियत संघ। हमने पीछे पढ़ा, देखो क्रांति के बाद सोवियत संघ का नेता कौन बना था, तो वही चीज, सरकार का नेम, नई सरकार का नेम क्या था? तो सोवियत संघ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल्शविकों की मुख्य विचारधारा कौन सी थी? कम्युनिस्ट थी, साम्यवाद थी। ठीक है, साम्यवाद विचारधारा थी, कम्युनिस्ट थी। उनका कम्युनिस्ट विचारधारा की जो भी सरकारी, जो भी खर्चे हो गए, जो सरकारी बिल्डिंग, मतलब सारा कुछ सरकार देखेगी। क्या बनाना है, क्या लोगों को सर्व करना है, वो सारा कुछ सरकार देगी। उनका नेचर क्या था? कम्युनिस्ट था। ये नहीं था कि मार्केट पर छोड़ दे सारी चीजों को, उनका ये था कि सब कुछ सरकार देखेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकोलस द्वितीय के त्यागपत्र के बाद स्थापित अंतिम सरकार का नेता कौन था? निकोलस द्वितीय है, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद में कौन बना था? व्लादिमीर लेनिन बना था नेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, उस घटना का नाम क्या था जिसने रूसी क्रांति की शुरुआत को चिन्हित किया? फरवरी क्रांति थी, अक्टूबर क्रांति थी, रूसी विद्रोह था या सोवियत तत्काल अंतर? फर्स्ट क्रांति कौन सी थी? फरवरी क्रांति थी। तो फरवरी क्रांति में क्या हुआ था, कब हुई थी? 1917 में ही हुई थी। और इसमें जो
पेट्रोग्राड सोवियत है ना, पेट्रोग्राड सोवियत, ये मतलब कि जो वर्कर्स थे और आर्मी थे ना, उन्होंने अपना गठजोड़ बना दिया था, मतलब उन्होंने ग्रुप बना लिया था। ये इनको क्या बोला जाता है, पीटर्सग्रेड सोवियत। और ये किसके खिलाफ किसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, राजा के खिलाफ। ठीक है, राजा के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई, उसको क्या बोलते हैं, फरवरी क्रांति बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूसी क्रांति का परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका का वैश्विक महाशक्ति के रूप में उदय, सोवियत संघ की वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापना, या द्वितीय विश्व युद्ध का छिड़ना। आंसर इसका हो जाएगा सोवियत संघ की वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापना। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद में दो महाशक्तियां उठी थी, सोवियत संघ और एक थी अमेरिका। ठीक है, और ये दोनों महाशक्तियां, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद में इनके बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गई कि हम आगे बढ़ेंगे, हम, जिसके बाद सोवियत संघ को हार देखनी पड़ी, उनका विभाजन हो गया, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो एक मात्र वैश्विक महाशक्ति के रूप में हमें दिखाई दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रूसी गृह युद्ध के दौरान श्वेत सेना का नेता कौन था, व्हाइट सेना का नेता कौन था, तो कौन थे, अलेक्जेंडर पोल्ज। ये कौन से थे, श्वेत सेना के। तो व्हाइट आर्मी होती क्या है, ये एक एंटी बोल्शविक, हमने बोल्शविक देखा ना, बोल्शविक किसके खिलाफ थी, राजा के खिलाफ थी, और ये एंटी बोल्शविक थे, ये बोल्शविक के खिलाफ थे, बोल्शविक राज्य पार्टी के खिलाफ थे, और उन्होंने जो रेड आर्मी थी इनके खिलाफ फाइट करते थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी के अंत को चिन्हित करने वाली संधि का नाम क्या है। ऑप्शन है वर्षे की संधि, ब्रेस्ट लिटोस्बर्ग की संधि, या बर्लिन की संधि, पेरिस की संधि। आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोस्बर्ग की संधि। इस बाद में जब विश्व युद्ध का अंत हुआ, रूस की भागीदारी के अंत को चिन्हित किया गया कि रूस विश्व युद्ध में भाग नहीं लेगा, इसने क्या है, संधि कर ली। ठीक है, दूसरे देशों के साथ जो जिसके साथ लड़ाई कर रहा था, इसने संधि कर ली, ब्रेस्ट लिटोस्बर्ग की संधि। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कब की थी, 3 मार्च 1918 को की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सोवियत संघ की आर्थिक प्रणाली का नेम क्या था। ऑप्शन है पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, या राज्य समाजवाद। आंसर इसका हो जाएगा साम्यवाद। साम्यवाद हमने पीछे देखा कि बोल्शविकों की विचारधारा कौन सी थी, साम्यवाद थी, कम्युनिस्ट विचारधारा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उस घटना का नेम क्या था जिसने सोवियत संघ के अंत को चिन्हित किया था। ऑप्शन है रूसी क्रांति, सोवियत तख्तापलट, सोवियत संघ का विघटन, या साम्यवाद का पतन। आंसर इसका हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में हुआ था। 1991 में इसका 1991 में इसका विघटन हुआ था, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या है, कोल्ड वॉर चल रही थी। तो बाद में इस कोल्ड वॉर के चक्कर में बाद में क्या हुआ कि जो सोवियत संघ है वो विभाजित हो गया, इसमें से बहुत सारे जो देश है वो उभर कर आए, बहुत सारे देशों में ये टुकड़ों में बट गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रूसी संघ के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शंस है बोरिस येल्सिन, व्लादिमीर पुतिन, मिखाइल गोर्बाचेव, या जोसेफ स्टालिन। आंसर इसका हो जाएगा जोसेफ स्टालिन राष्ट्रपति थे। 1917 में रूसी लोगों के असंतोष का मुख्य कारण क्या था। आंसर ऑप्शंस हमारे पास है राजनीतिक दमन, आर्थिक कठिनाई, सामाजिक असमानता, या उपरोक्त सभी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि फूड की शॉर्टेज थी, इकोनॉमिक स्थिति उनकी सही नहीं थी। ठीक है, फूड की शॉर्टेज थी, पॉलिटिकल करप्शन था, तो ये सारा कुछ, राजनीतिक दमन हो गया, आर्थिक कठिनाई होगी, सामाजिक असमानता होगी, तो सारा कुछ ही था, उपरोक्त सभी थे रूसी लोगों के असंतोष का मुख्य कारण। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 1917 के रूसी आर्थिक संकट से सबसे अधिक प्रभावित लोगों का कौन सा समूह था। कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, या श्रमिक। आंसर इसका हो जाएगा श्रमिक। जो वर्कर थे वो सबसे ज्यादा प्रभावित थे। वर्कर, मैंने आपको बोला था ना कि वो मैंने सोवियत की बात की थी एक, जब फरवरी में क्रांति हुई थी, उसमें मैंने पेट्रोग्राड सोवियत की बात की थी। तो इसमें पेट्रोग्राड सोवियत में कौन कौन थे, आर्मी के लोग थे, और थे वर्कर थे। ठीक है, इन्होंने ग्रुप बनाया और जो राजा के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी। ठीक है, और राजा को हरा दिया, राजा को गद्दी से
उतार दिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ का नेता कौन बना था? जोसेफ स्टालिन बना था लेनिन की मृत्यु के बाद। और ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शंस जोसेफ स्टालिन, लियोन ट्रस्की, मिखाइल गोर्बाचेव या व्लादिमीर पुतिन। आंसर इसका हो जाएगा जोसेफ स्टालिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1917 की अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किस राजनीतिक दल ने किया था? तो हमने पीछे पढ़ा होगा कि जो रशियन रिवॉल्यूशन थी, रूस की क्रांति थी, उसमें दो मेन क्रांति हुई थी, ठीक है, टू मेन क्रांति हुई थी, एक फेब और एक अक्टूबर। एक था फरवरी की क्रांति और थी एक अक्टूबर की। फरवरी की क्रांति हमने वो देखा था जो गठबंधन वाली सरकार, जो वर्कर और आर्मी ने गठजोड़ बनाया था, जिसका नाम था पेट्रोग्राड, पेट्रोग्राड सोवियत, इन्होंने की थी। और ये जो अक्टूबर वाली क्रांति है, इसका ऑप्शंस पहले देखते हैं, मेंशेविक, बोल्शेविक, समाजवादी क्रांति या लिबरल डेमोक्रेट। आंसर इसका हो जाएगा बोल्शेविक। तो ये किन्होंने की थी? बोल्शेविक ने की थी, बोल्शेविक्स ने की थी। ये जब ये फरवरी की क्रांति हुई थी तो उन्होंने राजा को उनके पद से उतार दिया था, मतलब कि राजा खत्म हो गया। उसके बाद में ये जब कम्युनिस्ट लाने के लिए, समाजवादी क्रांति लाने के लिए अक्टूबर क्रांति हुई थी, जो बोल्शेविक्स ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस वर्ष रूसी युद्ध गृह की समाप्ति हुई? कौन सा वर्ष था जब रूसी युद्ध गृह की समाप्ति हुई? तो 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस वर्ष रूसी युद्ध गृह की समाप्ति हुई? ऑप्शंस है 1918, 1921, 1922 या 1923। आंसर इसका हो जाएगा 1922। 1922 में क्या रूसी युद्ध गृह की समाप्ति हुई थी, जब व्हाइट आर्मी थी ना, बोल्शेविक्स ने व्हाइट आर्मी का क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, उनका अंत कर दिया था, क्योंकि व्हाइट आर्मी किसके खिलाफ थी? क्रांति के खिलाफ थी, बोल्शेविक्स के खिलाफ थी। बोल्शेविक्स, जो व्हाइट आर्मी थी, बोल्शेविक्स के खिलाफ थी, तो 1922 में बोल्शेविक्स ने इसका अंत कर दिया। इसके बाद में रूसी जो युद्ध गृह है, क्रांति है, वो खत्म हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रूसी युद्ध गृह के दौरान किस समूह ने बोल्शेविकों का विद्रोह किया? ऑप्शंस है गोरे, लाल, साग या अवशेष। आंसर इसका हो जाएगा गोरे, व्हाइट। व्हाइट आर्मी हमने देखा, तो व्हाइट है, उन्होंने क्या है, बोल्शेविकों का विरोध, मैंने आपको पीछे बताया कि बोल्शेविकों ने क्या किया था, इनको हराया था। उसके बाद में 1922 में रूसी क्रांति खत्म हो गई। तो बोल्शेविक्स के खिलाफ कौन थे? व्हाइट्स थे, व्हाइट आर्मी थे। ये जो व्हाइट आर्मी थी, किसके खिलाफ लड़ती थी, लड़ाई करती थी? रेड आर्मी के खिलाफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1905 में खूनी रविवार को प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग क्या थी? उन खूनी रविवार, ब्लडी संडे, हमने देखा, पढ़ा होगा आपने, ब्लडी संडे, एनसीईआरटी में ब्लडी संडे हुआ था। तो इनकी मांग क्या थी? बेहतर कामकाजी परिस्थितियां, उच्च मजदूरी, राजनीतिक स्वतंत्रता या रूस जापानी युद्ध का अंत। आंसर इसका होगा राजनीतिक स्वतंत्रता। उनको पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए थी, जो कि नहीं थी। इसी कारण से जो मजदूर संघ है, वो क्या है, ब्लडी, वो संडे, मतलब कि संडे को हड़ताल पर पहुंच के, मतलब संडे को उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जो आर्मी है ना, राजा की आर्मी, उन्होंने उन पर गोलियां चलाई, जिस कारण से बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ। इसी कारण से उसको खूनी रविवार या ब्लडी संडे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस घटना के कारण 1917 में जार निकोलस द्वितीय को पद छोड़ना पड़ा? ऑप्शंस फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, स्टेलिनग्राड ग्राड की क्रांति या रूस जापानी युद्ध। आंसर इसका हो जाएगा फरवरी क्रांति। मैंने आपको पहले बोला था कि पेट्रोग्राड सोवियत है, जो उन्होंने क्रांति पर उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, किसके खिलाफ? निकोलस द्वितीय के खिलाफ। इनमें कौन थे? वर्कर्स थे और आर्मी के लोग थे, आर्मी थी और वर्कर्स थे। अक्टूबर क्रांति में कौन थे? बोल्शेविक्स थे। बोल्शेविक्स ने अक्टूबर क्रांति की थी।
उसके बाद ये मतलब अक्टूबर क्रांति किसके खिलाफ? व्हाइट आर्मी के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस घटना के फलस्वरूप 1922 में रूसी युद्धगृह का अंत हुआ? ऑप्शंस है स्टालिनग्राद की लड़ाई, जारित्सन की लड़ाई, मास्को पर कब्जा, या फिर श्वेत सेना की पराजय। आंसर इसका हो जाएगा श्वेत सेना का पराजय। व्हाइट आर्मी को हराया था, उनका पराजय किया था बोल्शेविक्स ने। बोल्शेविक्स ने उनका पराजय किया था, तो 1922 में रूसी क्रांति का गृह युद्ध का अंत हो गया। उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी आई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो यही तक थे हमारे क्वेश्चन। थैंक यू।